हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखो, इस वीडियो में आज हम शुरू करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये टॉपिक शुरू करेंगे। सबसे पहले देखो, हम ब्रीफली समझ लेते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होती क्या है। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे उसको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये इनवर्स क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये स्टेटमेंट हम रीड करते हैं थोड़ा। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, मतलब ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ द सेम ऑर्डर m। ठीक है, और b भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर भी m ही है। ठीक है, m इंटू एम, मतलब a और b दोनों सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, सच दैट a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a इज इक्वल टू i। मीन्स a इंटू b की वैल्यू b इंटू ए के इक्वल होनी चाहिए और दोनों की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आनी चाहिए। देन b इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a एंड इज डिनोटेड बाय a माइनस वन। ठीक है, ये a इनवर्स का सिंबल है। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स होता है, कॉस इनवर्स होता है, वैसे ही यहाँ पर ये a इनवर्स का सिंबल हो गया। ठीक है, इन दैट केस a इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। ठीक है, तो अगर दो स्क्वायर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो B है, मैट्रिक्स B, वो A का इनवर्स है। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स A है वो B का इनवर्स है, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो, बेसिकली ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली ये जो दो मैट्रिसेस हमारी A और B, दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, वो इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए उनको। ठीक है, पहले क्या, a इंटू बी शुड बी इक्वल टू बी इंटू ए इंटू बी शुड बी इक्वल टू बी इंटू ए। दूसरा, a इंटू बी की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल, और b इंटू ए की वैल्यू भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम ये कहेंगे कि ये a और b एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, चलो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। Let A is a square matrix 2 3 1 2। ठीक है, ये टू ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, और B is also a square matrix of order 2। ठीक है, तो देखो अब इसमें हम पहले इसको A into B फाइंड आउट करते हैं। A into B is equal to मैट्रिक्स A into मैट्रिक्स B। तो देखो इनको सॉल्व करते हैं, इस मल्टीप्लिकेशन को। तो सॉल्व करेंगे तो देखो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम मीन्स 2 इंटू 2 विच इज 4, then plus 3 into minus 1 minus 3। उसके बाद फर्स्ट रो into second column, 2 into minus 3 is minus 6 and 3 into 2 is 6 plus 6। उसके बाद second row into first column, 1 into 2 is 2 and 2 into minus 1 is minus 2। Then we have second row into second column, 1 into minus 3 is minus 3 प्लस 2 इंटू 2 इज 4। ठीक है, तो देखो ये किसके इक्वल आ गया, इट इज इक्वल टू 1 0 0 1, विच इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आ गया। अच्छा, इसी तरीके से b इंटू ए फाइंड आउट करते हैं। b इंटू ए का मतलब हो गया मैट्रिक्स b इंटू मैट्रिक्स a। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इट इज इक्वल टू, now first row into first column, 2 into 2 4, so minus 3 into 1 is minus 3। then first row into second column, 2 into 3 6, minus 3 into 2 minus 6। now second row into first column, minus 1 into 2 is minus 2 and 2 into 1 is plus 2। the second row into second column, minus 1 into 3 is minus 3 and plus 2 into 2 4, so plus 4, which is equal to 4 minus 3 1, 6 minus 6 0, minus 2 plus 2 0, minus 3 plus 4 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, मतलब ये जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है।
ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स बी है ये ए इनवर्स के इक्वल है। जो मैट्रिक्स बी है ये ए का इनवर्स है, तो मैट्रिक्स ए बी जो है वो ए इनवर्स के इक्वल हुआ। ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो बी के इनवर्स के इक्वल है, तो मैट्रिक्स ए जो है वो बी इनवर्स हो गया। ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इनवर्स का अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, a rectangular matrix does not possess inverse matrix। ठीक है। अच्छा, अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम जनरली उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होते। मतलब a matrix which is not a square matrix is called rectangular matrix। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है, ये जो तीन हमने कंडीशंस पढ़ी थी, कौन कौन सी? पहली ए बी should be equal to बी ए। ठीक है। सेकंड ए बी इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड थर्ड बी ए आल्सो शुड बी इक्वल टू आई। सपोज हम दो मैट्रिक्स लेते हैं, एक लिए हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले ली, सपोज इसका ऑर्डर है 3 into 2। ठीक है। एक दूसरी मैट्रिक्स ले ली हमने, वो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो उसका भी ऑर्डर 3 into 2 लेते हैं। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम ए इंटू बी देखते हैं, यहाँ एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इस केस में ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि ए इंटू बी एग्जिस्ट करने के लिए ए के कॉलम्स और बी के रोज इक्वल होने चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है इक्वल। इसलिए इस केस में ए इंटू बी डज नॉट एग्जिस्ट। चलो दूसरा केस लेते हैं। सपोज एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ये, सपोज ये 3 into 2 ले लेते हैं, और एक बी भी हम एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं। सपोज उस केस में इसका जो रोज है वो 2 ले लेते हैं, मतलब इसके जो कॉलम्स हैं उसके रोज के इक्वल ले लेते हैं, और इनटू कुछ भी रोज ले सकते हैं, मीन स्क्वायर नहीं होने चाहिए। स्क्वायर के अलावा चलो ले लेते हैं हम, 4 ले लेते हैं सपोज। ठीक है। अब देखो, अब पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है? ए बी शुड बी इक्वल टू बी ए। ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस केस में ए इंटू बी तो पॉसिबल है, ए इंटू बी पॉसिबल है। ठीक है। लेकिन अगर हम बी इंटू ए लेते हैं, बी इंटू ए में बी का ऑर्डर क्या है? बी का ऑर्डर है 2 into 4 और ए का ऑर्डर है 3 into 2। ठीक है। लेकिन बी इंटू ए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस केस में ये जो हमारी मैट्रिक्स है बी के कॉलम्स है 4 और ए के रोज है 3। ठीक है। तो प्री मल्टीप्लायर के कॉलम्स पोस्ट मल्टीप्लायर के रोज के इक्वल नहीं है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती है मैट्रिक्स। ठीक है। इसका मतलब ये ए बी इज इक्वल टू बी है, यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। पहले केस में भी सेटिस्फाइड नहीं थी, दूसरे में भी नहीं है। ठीक है। चलो अब देखो, पहला हमने एग्जांपल लिया जिसमें ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है। यहाँ पर बी इंटू ए भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बी के नंबर ऑफ कॉलम्स है 2 और ए के नंबर ऑफ रोज है 3। यहाँ पे भी कॉलम्स और रोज इक्वल नहीं है। ठीक है। यहाँ पर ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ पर बी ए इंटू बी तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन बी इंटू ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है। चलो अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं इसमें ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों ही एग्जिस्ट करें। ठीक है। सपोज जैसे हमने ए का ऑर्डर ले लिया 3 into 2 और बी का ऑर्डर ले लिया 2 into 3। ठीक है। तो चलो अगर हम ए इंटू बी करते हैं, यहाँ पर ए इंटू बी करते हैं तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, बी के नंबर ऑफ रोज भी 2 है, तो ये दोनों इक्वल है, कंडीशन सेटिस्फाइड है मल्टीप्लिकेशन की। इसका जो ऑर्डर आएगा, रिजल्टिंग ऑर्डर ए इंटू बी का, वो आएगा 3 into 3। मतलब जो यहाँ पर ए इंटू बी मैट्रिक्स बनेगी इनको मल्टीप्लाई करके, उसका ऑर्डर आएगा 3 into 3। अच्छा, अब बी इंटू ए देखते हैं। बी इंटू ए, तो बी इंटू ए में बी का ऑर्डर है 2 into 3, ए का ऑर्डर क्या है 3 into 2। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अब यहाँ पर प्री मल्टीप्लायर बी है, इसके कॉलम्स हैं 3, पोस्ट मल्टीप्लायर ए है, इसके रोज हैं 3, तो मतलब कॉलम्स एंड रोज इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन इसमें बी इंटू ए जो आएगा वो 2 into 2 ऑर्डर के इक्वल आएगा। यहाँ पर ए इंटू बी का ऑर्डर 3 into 3 है, यहाँ पर बी इंटू ए का ऑर्डर 2 into 2 है, तो दो डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिसेस तो इक्वल हो ही नहीं सकती। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया
कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के केस में ये जो फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब a इंटू बी, बी इंटू ए के इक्वल कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स डज नॉट हैव इनवर्स, बट अगर इनवर्स होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट इज थ्योरम 3, ठीक है, ये आपकी बुक की थ्योरम 3 है, विच इज यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ठीक है। देखते हैं क्या थ्योरम है ये। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट्स इज यूनिक, मतलब अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर, ठीक है, मैंने जैसे बताया कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड दिस थ्योरम सेज दैट इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट्स इज यूनिक, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। यूनिक मतलब सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्योरम नंबर 4। इफ A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, अगर A और B दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, मतलब A और B दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करता है अगर, ठीक है, देन A इंटू बी होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ठीक है। तो A इंटू बी करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका अगर हम इनवर्स कर दें तो वो किसके इक्वल होगा, B इनवर्स इंटू A इनवर्स के इक्वल। सो देयरफॉर AB होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। So this theorem can be generalized for any number of matrices. मीन सपोज अगर हम 3 मैट्रिक्स ले लेते हैं A, B एंड C, ठीक है, सपोज A, B एंड C all are invertible matrices, ठीक है, then A into B into C whole inverse will be equal to C inverse into B inverse into A inverse। ऐसी अगर 4 मैट्रिसेस हैं जो कि जिनका की इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो A into B into C into D whole inverse will be equal to D inverse into C inverse into B inverse into A inverse, ठीक है। Means it can be generalized for any number of मैट्रिसेस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है मैट्रिसेस में वो है एक्सरसाइज 3.4 व्हिच इज प्रेजेंटली डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, जो कि 12th क्लास के सिलेबस से डिलीटेड है, इसलिए अभी एट प्रेजेंट हम वो नहीं करेंगे। ये जो इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है जो हमने आज किया है ये डिटर्मिनेंट चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, तो ये आप अच्छी तरह देखना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे कुछ जो मिसलीनियस एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी बुक की वो करेंगे, उसमें भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो चुके हैं सिलेबस से, तो वो हम नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।